ने दिया है उनका अभिनंदन करते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरी रोज सुनते हैं, रोज सुन रहे हैं, चौक पर चौराहे पर, बाजार में, गांव में, गली में, मोहल्लों में। आज आपकी बारी है कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, आप उनके भाषण से लाभ उठाएंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और एक नए बिहार बनाने में आप उनके विचारों से सहमत होकर के आने वाला 3 तारीख को निश्चित रूप से पार्टी की ओर मेरे लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने में 1 नंबर के पंख का छापर बटन दबाकर मुझे अनुग्रहित करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं तमाम लोगों का कोटि अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद, जीडीएस गठबंधन फ्रंट जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी, आप निश्चिंत रहें, माझी की जनता ने मन बना लिया है और आने वाले 3 तारीख को आपको दिखाने का काम करेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप बहुत देर से इस धूप में, हमारी माताएं बहनें हजारों की संख्या में धूप में खड़ी हैं, बैठी हैं और इंतजार में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और उपेंद्र कुशवाहा जी के, और वो घड़ियां भाग गई है। मैं समय को बर्बाद किए बगैर बड़े आदर और अदब के साथ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीएस गठबंधन के संयोजक आदरणीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि आप हमें और अपना आशीर्वाद देने का काम करें। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। सामने से नहीं बोलिएगा तो मास्क हम हटा लेंगे, सामने से बोलिएगा तो दिक्कत है। फिर मास्क लगा लेंगे या नजदीक से बोलिएगा तो दिक्कत है ना। नहीं, नजदीक से बोलने पे किसी से तो बचना है, कोरोना इसलिए मजबूरी है। दूर वाले लोग अपना नारा भी लगाना है तो लगाएंगे, आप लोग मत बोलिए। यहाँ उपस्थित आपके बीच के साथी और आपकी बेचैनी दिख रही है, विधायक बनाने के लिए कितना बेचैन है आप लोग। जिनको विधायक बनाने वाले हैं हमारे प्रत्याशी, हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी ओम प्रकाश कुशवाहा जी, इसी पंचायत के रहने वाले साथी और बिहार के नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कुणाल जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, बसपा के जोनल प्रभारी लक्ष्मण मांझी जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवजी महतो जी, सत्यदेव सिंह जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, संजय सान जी, शंभू प्रसाद राजभर जी, वाघेंद्र कुशवाहा जी, शैलेश पटेल जी, मदन सिंह कुशवाहा जी पुराने नेता हैं, श्याम सुंदर सिंह कुशवाहा जी, राजकुमार कुशवाहा जी, हसनैन साहब, राजकुमार राय जी, तारकेश्वर सिंह जी, विनोद कुमार जी, आनंद कुमार जी, पंकज कुमार जी, अनिल कुशवाहा जी, रघुनाथ सिंह जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, नरदेव सिंह जी, शेष सम्मानित नेतागण और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया कर्मियों, अब यहाँ बैठे थे तो कुणाल जी ने जानकारी दी कि बगल के विधानसभा क्षेत्र मढ़ौरा में हमारे गठबंधन की ओर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो उनके ऊपर कुछ लालटेन छापालों ने हमला किया है। भाइयों बहनों, रात में एक और दूसरी घटना हुई। हमारे प्रत्याशी पूर्णिया जिला में धमदाहा के हैं रमेश कुशवाहा, प्रचार का काम समाप्त करके पूर्णिया शहर में रहते हैं, यहाँ लौट रहे थे, घर पे पहुंच गए थे, उस वक्त उनके ऊपर गोली चलाई गई। भगवान का शुक्र है कि बच गए। उनका जो लोहा का गेट है उस गेट को छेदकर गोली इस पार चली गई, लेकिन उनको नहीं लगी, भगवान का शुक्र है। अब इस तरह से लोग अभी बौखला गए हैं।
भाइयों और बहनों, अभी तो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे, इसलिए जरा सचेत रहना है, सचेत रहना है। बिहार को बर्बाद किया है इन लोगों ने, अब बर्बाद नहीं होने देना है। क्या चल रहा था 15 साल और अभी भी क्या चल रहा है 15 साल से। भाइयों और बहनों, गांव के सरकारी स्कूल में तब भी पढ़ाई नहीं होती थी, आज भी नहीं पढ़ाई हो रही है। और गांव के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो किसका नुकसान हो रहा है? जो गरीब घर के बच्चे हैं, आज उनके मन में भी सपना होता है, सब कोई सपना देखता है। सपना देखने का अधिकार सबको है कि नहीं है? है। तो सब सपना देखता है कि मेरा बेटा भी, बाल बच्चा डॉक्टर बनता, एसपी बनता, इंजीनियर बनता, कलेक्टर बनता, बड़ा इंसान बनता। सबको इस बात का सपना देखने का हक है। पैसे वाले लोग भी अपने बाल बच्चों के लिए सपना देखते हैं, गरीब लोग भी सपना देखता। चाहे पैसे वाले लोग सपना देखे या गरीब लोग सपना देखे, कोई भी बच्चा बड़ा होकर एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा इंसान, बड़ा उद्योगपति बन सकता है। बिहार के सभी बच्चा में वह मेरिट है, लेकिन तभी बनेगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो कैसे कोई एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर बनेगा? पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार। जो पैसे वाले लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। और गरीब आदमी कहाँ? उन्हीं सरकारी विद्यालयों में, जिन सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी खिलाने का काम, पकाने का काम जरूर होता होगा, पढ़ाई लिखाई तो पूरे तौर पर चौपट। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम गरीब घर के बच्चों की तकदीर को संभालने के लिए स्कूल कॉलेज की स्थिति को ठीक करने का काम हम करेंगे। इन बेईमानों ने नहीं किया, पहले वालों ने भी नहीं किया और बाद में नीतीश कुमार जी ने भी नहीं किया। 30 साल में चाहते तो लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इन 30 वर्षों में अगर सरकारी स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती रहती तो लाखों करोड़ों गांव के गरीब नौजवानों की तकदीर बदल गई होती। उम्र समाप्त हो गई उनकी। 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा तो आज बड़ा होकर वह 2-3 बच्चों का खुद भी बाप बन गया होगा। अगर उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली होती तो आज गांव में ठेला चलाने, मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, प्रदेश में भी जाकर अपना पेट पालने का काम लोग नहीं करते। लेकिन हुआ यही। भाइयों और बहनों, इन 30 वर्षों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जितने लाखों करोड़ों नौजवानों का जीवन बर्बाद हुआ स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होने के कारण, कोई उपाय है दुनिया में? किस कारण से जो उनका जीवन बर्बाद हुआ, दुनिया की कोई ताकत उनके जीवन को फिर से आबाद कर दे? कोई उपाय है? नहीं। चला गया सो चला गया, बर्बाद हो गया, अब नहीं संभल सकता। लेकिन एक उपाय है, अब आगे किसी के बाल बच्चा का जीवन न बिगड़े, जीवन न बर्बाद हो, इसका उपाय है और यह उपाय आपके हाथ में है। आप अगर चाहेंगे तो अब तक जो बर्बाद हुआ है, आगे बर्बादी को रोकने का काम किया जा सकता है। सरकारी स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगी तो अब आगे किसी का जीवन नहीं बर्बाद होगा। भाइयों और बहनों, इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन आगे के लिए अब आपके हाथ में। आप चाहेंगे तो स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, आप नहीं चाहेंगे तो फिर लोगों का जीवन बर्बाद होता है। जिन लोगों ने बर्बाद किया है आज फिर से आपके बीच आकर घूम रहे हैं, कह रहे कि हमको फिर दे दीजिए 5 साल। भैया 15 साल तो दिया था,
15 साल इनको भी, 15 साल उनको भी। क्या किया है आप लोगों? 15 वर्षों में जब इनको मौका मिला उनको और इनको कुछ नहीं किया इन लोगों। आज कहते हैं घूम घूम करके हम नौकरी देंगे। अरे भैया, सरकारी विभाग में जो पद खाली है उन पदों को भरने का काम कोई कर देगा तो नौकरी तो कुछ नौजवानों को मिल ही जाएगा। हमारी भी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जितने सरकारी विभाग में जो जो पोस्ट खाली है, चपरासी से लेकर अफसर तक, डॉक्टर, टीचर, सब वैकेंसी को भरने का काम हमारी सरकार सबसे पहले करेगी। और नीतीश कुमार जी की तरह नहीं कि वैकेंसी आज निकलती है, परीक्षा साल भर के बाद, रिजल्ट 2 साल के बाद, और पता नहीं रिजल्ट निकलते निकलते कहीं परीक्षा ही न रद्द हो जाए। यह भी होता है। नौजवान लोग परेशान रहते हैं। नौजवान मित्रों, हमारी सरकार बनेगी तो हम व्यवस्था करेंगे। जिस दिन बहाली के लिए अखबार में विज्ञापन निकलेगा, अगले 6 महीना के भीतर हम नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन कराएंगे और वेतन देने का काम करेंगे। 6 महीना से ज्यादा समय, 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 महीना में काम पूरा करेंगे। लेकिन सरकारी विभागों में सिर्फ बहाल करने से तमाम नौजवान, तमाम मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी। और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ के मजदूर लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं नौजवान लोग, वहां जाकर मार खाते हैं, बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं, फिर भी लोग जाते रहते हैं। पापी पेट का सवाल है, क्या करें। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है 2 तरह का इंतजाम करना पड़ेगा। एक, तत्काल लोगों को कैसे रोजगार मिले, और एक कुछ दिनों के बाद उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। मनरेगा की योजना भारत की सरकार चलाती है। हम भी भारत सरकार में मंत्री थे। भारत की सरकार से हमेशा यह मांग देश भर के किसानों की ओर से होती रही है। किसानों के खेत में किसान भाई जब किसी फसल को लगाते हैं, उपजाते हैं, उसमें मजदूर भी काम करता है। जो छोटे छोटे किसान अपने यहां हैं, मजदूर उनके खेत में काम करता, मजदूरी का पैसा किसानों को देना पड़ता है। बेचारे किसान लोग देते हैं मजदूरी का पैसा, नतीजा होता है कि इतना खर्च उसमें हो जाता है कि किसान के हाथ में कुछ नहीं आता। भारत सरकार के सामने पुरानी मांग रही है कि मनरेगा में जो मजदूर पुल पुलिया बनाने में काम करते हैं, उन मजदूरों को किसानों के खेत में भी लगाया जाए। और धान रोपने का काम यदि किसान करता है, मजदूर से काम लेता है, तो उसका पैसा किसान न दे, सरकार देने का काम करिए। पुरानी मांग है। लेकिन इस मांग को भारत की सरकार ने नहीं मानी। मत माने, कोई बात नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो हमने तय किया है, हम इसी तरह मनरेगा की तर्ज पर दूसरी योजना चलाएंगे, स्वामी शाहजानंद कृषि रोजगार योजना। इस योजना के तहत हम व्यवस्था करेंगे, किसान भाई खेती करेंगे, फल सब्जी लगाएंगे, आलू लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। टमाटर तोड़ेगा मजदूर, किसान के खेत में काम करेगा। मजदूर का पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। बिहार की सरकार अपने खजाने से मजदूर को पैसा देगी। किसानों को भी लागत कम लगेगा खेती करने में, क्योंकि मजदूरी का पैसा नहीं देना है। तो किसानों का भी भला, आमदनी किसानों की भी बढ़ेगी, और जो मजदूर लोग परेशान रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिल जाएगा। छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे हर इलाके में, हर जिला में। टमाटर का उत्पादन किसान करते हैं, कभी कभी इतना सस्ता हो जाता है कि बेच भी नहीं पाता आदमी चीज। छोटा उद्योग अगर आपके इलाका में लग जाए, किसान लोग टमाटर का उत्पादन करें या आलू, और वही कोई उद्योगपति छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग लगाकर अगर उसी पे आलू खरीद ले, चिप्स बनावे, टमाटर खरीद ले, चटनी बनावे, तो किसान भाई बेच भी पाएंगे, उनको लाभ मिलेगा। और वहां उद्योग लगने से जो रोजगार पैदा होगा, तो हमारे यहाँ के नौजवान जो
दूसरे राज्य में जाकर छोटा छोटा कंपनी में काम करते हैं, उनको इसी धरती पर काम भी मिल जाएगा। तो हर तरह से रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि नौकरी दे देंगे। उतना वर्ष से क्या होगा भैया, नौकरी तो सरकारी विभाग में कोई सरकार ईमानदारी से काम करे तो दे दे। आज सरकार में भी, भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार, जो सरकार नौकरी देती है उसके अलावा प्राइवेट एजेंसी से सरकार लोगों को लेती है, आउटसोर्सिंग करती है बाहर से, जिसमें लोग जाते हैं। आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सीधे सरकार बहाल करे उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन किसी ठेकेदार के माध्यम से 100 लोगों को अगर सरकार ले लेती है, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, आउटसोर्सिंग जैसा काम तो धीरे धीरे बंद करेंगे, लेकिन जब तक आउटसोर्सिंग है, प्राइवेट एजेंसी जब तक देती है बहाल करके, तब तक हम व्यवस्था करेंगे कि आउटसोर्सिंग से भी लोग आएंगे तो आरक्षण के साथ आएंगे, इसमें भी आरक्षण देने का काम हम करेंगे। तो हर तरह से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए अनेक तरह की योजनाएं हैं। समय का अभाव है, हम आपसे कहने आए हैं, ताकत दीजिए। 15 साल आप दे सकते हैं बड़े भाई को जिन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल मझले भाई को दे सकते हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा से 5 साल आपसे मांग रहे हैं, 5 साल आप ताकत देंगे तो गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई होगी, सरकारी अस्पताल में अच्छा से अच्छा इलाज होगा, और नौजवानों मजदूरों के लिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार भी होगा। और यह हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। भाइयों और बहनों, जब दिल्ली के, सिक्किम के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो बिहार के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, तो मांझी, छपरा, सिवान और बिहार के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज क्यों नहीं हो सकता? दूसरे राज्य में चले जाइए, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, वहां के लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम वही हो सकता है, तो बिहार के लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। आपने आजमा कर देख लिया 15 साल, अभी लोग वोट मांगने आ रहे हैं। देखिए, नौकरी उकरी नहीं देना है इनको, जेल जाने से बचना है, जेल जाने से बचना है, और जेल से छूटना भी है। जेल से छूटने के लिए या जेल जाने से किसी को बचाने के लिए आप वोट दीजिएगा, या अपने बाल बच्चों के हित के लिए वोट दीजिएगा, तय आपको करना है। दोनों जेल जाने वाले हैं। युवराज के ऊपर तो कई मुकदमा पहले से है, तो आप लोगों को मालूम है। तो जेल जाना है तो बचना है, इसलिए वोट दीजिए। और मझले भैया नीतीश जी भी कम नहीं है, इनको भी डर है कि कहीं गड़बड़ हुआ तो सृजन घोटाला वाला फाइल में खोल। इन घोटालेबाजों से बिहार को बचाना है भाइयों और बहनों, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, पहले आपने उनको वोट दिया उनके कारण, या नीतीश कुमार जी को वोट दे दिया नीतीश जी के कारण, कोई बात नहीं, समय बीत गया। लेकिन पहले उनके कारण, इनके कारण आपने दिया, इस बार कृपा करके उनके या इनके कारण वोट मत दीजिए, इस बार अपने बाल बच्चों के कारण वोट देने की कृपा कीजिए। हमारा जो गठबंधन, इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी साथ है, राजभर जी, चौहान साहब, देवेंद्र यादव जी, सब लोगों का साथ है। बस एक चीज सिर्फ चाहिए, और वह है आपका आशीर्वाद। यदि आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो बिहार की तकदीर बदलेगी, इस इलाके की भी तकदीर बदलेगी। हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, ओम प्रकाश जी पुराने आदमी हैं, आपके बीच लड़ते रहते हैं, हमेशा संघर्ष करने वाले हैं। इनकी क्षमता को हमने भी नजदीक से देखा। अगर इनको बनाइएगा तो आपके इलाका के विकास के लिए ऐसे ही करते रहते हैं, दिन रात करेंगे, यह भी लाभ होगा। और इनको ताकत देने का मतलब उपेंद्र कुशवाहा को ताकत देकर पटना के भैया जिंदाबाद। तो क्या आप चाहते हैं भाइयों और बहनों,
आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग में बैठे कि नहीं चाहते हैं? इसलिए कि उन बेईमानों को हटाना है, उनसे जान छुड़ाना है, तो एक बार ताकत दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को ताकत देने का मतलब ओम प्रकाश जी को पंखा छाप पर वोट देने का काम करना पड़ेगा। तो क्या विचार है, सब लोग पंखा छाप पर वोट देकर जिताइएगा नहीं? देखिए एक बात और हम कहना चाहते हैं, पंखा छाप पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जहां जहां जो लोग हैं सब लोग मिलकर ताकत दीजिएगा तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार ही नहीं लाएंगे, सत्ता में भी भागीदारी देने का काम करेंगे हम। जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सबका वोट इन लोगों ने लिया लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा एक करने मार्ग में बैठेगा तो अकेले नहीं बैठेगा, बगल की कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री बनाकर एक दलित समाज के भी किसी नेता को बैठाएगा। एक डिप्टी सीएम दलित समाज से, बगल में दूसरा डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से, दूसरा अति पिछड़ा समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे और तीसरा डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक जमात के एक भाई को भी हम डिप्टी सीएम बनाएंगे और चौथा डिप्टी सीएम समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर ले चलना है। तो जो अगली जात के लोग हैं, जो गरीब लोग उसमें भी हैं, उनके साथ भी बेईमानों ने न्याय नहीं किया है, तो उस जमात से भी एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने का काम करें। 4 डिप्टी सीएम और इन चारों में एक महिला अनिवार्य रूप से होगी, महिलाओं को भी हिस्सेदारी देने का काम करें। तो जो कांग्रेसी लोग वोट मांगने आएंगे, भाजपाई लोग वोट मांगने आएंगे या जेडीयू वाले आएंगे, उनसे पूछिएगा कि अब तक आपको हमने वोट दिया, हमारे समाज के लोगों को आपने कभी हिस्सेदारी दी और नहीं दी हिस्सेदारी, तब उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी देने भी आया है। इसलिए अब आप सब लोग मिलकर के वोट दीजिए, हिस्सेदारी लीजिए और हर तरह से विकास भी बिहार का हो, इसको सुनिश्चित कीजिए। तो अपने हाथ उठाकर बताइए, सब लोग प्रकाश जी को वोट दीजिएगा ना? चलिए, तो सब लोगों का मन है, तो अगर आप कहिए, आपकी इजाजत हो, तो हम लोग जीत का माला इनको पहना दें। जरा फिर माला पहनाते हैं, लेकिन उसके पहले एक नारा हम लगाएंगे। आपसे आग्रह है कि साथ दीजिएगा, आप लोग यहां से मत बोलिएगा। हम कहेंगे अब की बार आप लोग कहिए शिक्षा वाली सरकार। जरूरी है ना शिक्षा वाली सरकार? तो अब की बार अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।